कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय जब पेट्रोल डीजल में 50 पैसे की वृद्धि होती थी तो भाजपा के नेता सड़कों पर उतर जाते थे। महंगाई की मार से आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तुरंत बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाना चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो यह मार्च सड़क से संसद तक जारी रहेगा। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि गैस व पेट्रोल के बढ़े हुए दामों के पीछे मोदी की पूंजीपतियों को फायदा बचाने की नीतियां हैं। जब से मोदी सरकार बनी है, सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म करने के प्रयास किए गए हैं। पेट्रोल के दाम 100 रुपए हो गए हैं, जिससे हर चीज महंगी हो गई है। कांग्रेस की सरकार में 400 का सिलेंडर आज 900 का हो गया है। जो मोदी 2014 में गरीब व मध्यम वर्ग के हितैषी के रूप में सत्ता में आए थे, उनकी गलत नीतियों के कारण आज किसान सड़कों पर व गरीब 2 वक्त की रोटी के मोहताज हो गए हैं। कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। ये दाम कम करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे। आम आदमी से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे। कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हिमाचल युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से प्रदेश की सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है और साथ ही साथ गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ा रही है, उन सब के विरोध में आज सिंबॉलिक प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। और पूरे प्रदेश में ही नहीं, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी के आदेशानुसार पूरे के पूरे देश भर में जिला लेवल पे, विधानसभा लेवल पे जिस तेजी से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और चक्का जाम किया जा रहा है। मैं याद कराना चाहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तब पेट्रोल की कीमत मात्र 60 रुपए होता था और कहीं जाके 3-4 महीने में कहीं जाके 50 पैसे या 1 रुपए बढ़ता था। उसके लिए भी बीजेपी के आला नेता, चाहे प्रकाश जावड़ेकर जी हो, चाहे स्मृति ईरानी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे स्वयं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, सितंबर 2011 में लगातार हर हफ्ते मतलब कि प्रेस वार्ता के माध्यम से कहते थे कि भी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं कहना चाहूंगा, आज कहीं ना कहीं 2 गुना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, लेकिन ये सरकार बिल्कुल चुप्पी साधी बैठी है। यहाँ तक कि गैस सिलेंडर में चुपचाप इन्होंने सब्सिडी भी हटा दी और जिसका फर्क एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ सहना पड़ रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो विरोध प्रदर्शन है अभी तो ये शुरुआत है। अगर सरकार ने जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर के दामों के में रोल बैक नहीं किया तो कहीं ना कहीं युवा कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के मंत्रियों का घेराव किया जाएगा, विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अगर हमें जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ने के लिए युवा कांग्रेस हमेशा तैयार रहेगी। प्रदर्शन के जरिए सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि आप अभी भी होश में आइए। गरीब जनता के साथ उनकी जो वो रोटी खाते हैं, उनके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप जनता के साथ ये वादा करके, ये विश्वास दिला के आप सत्ता में आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुई महिलाओं पे मार, अब की बार भाजपा सरकार। लोगों ने विश्वास करके इनको मैंडेट दिया, लेकिन आज आप नतीजा हम सबके सामने है। युवा सड़क पे, महिला सड़क पे, बेरोजगार सड़क पे, हर किसान सड़क पे, डॉक्टर सड़क पे, इंजीनियर सड़क पे। इन्होंने कहा कि आपदा में आप अवसर ढूंढिए और इन्होंने बिल्कुल आपदा में अवसर इन्होंने ढूंढा। कोरोना काल में बड़ी मुश्किल से लोग 2 जून की रोटी खा पाए कोरोना काल में। अब जब जिंदगी थोड़ी पटरी में आने लगी तो इन्होंने लगातार अभी पिछले 8-9 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। क्या इतनी निरंकुश, इतनी तानाशाही और इतनी निर्दयी सरकार हमने आज तक नहीं देखी, जिन्होंने जनता के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और ये कहते थे कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। और भाई, तुमने 70 साल में किया वो तुम्हें मुबारक। ऐसा 70 साल में कभी नहीं हुआ कि पेट्रोल और डीजल के दाम आप देख रहे हैं 100 के पार हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब पेट्रोल स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे जो मीटर लगे हैं ना, वो सारे मीटर बदलने पड़ेंगे, क्योंकि वो 2 डिजिट में ही
पैसा लेते हैं। अब 3 डिजिट का उनको पेट्रोल पंप के मालिकों को सारे पंप के मीटर चेंज करने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उसका फायदा किसको होगा, किसको होगा? बड़े बड़े पूंजीपतियों को होगा। सारे मीटर जो सारे मीटर बदलेंगे वो बड़े बड़े पूंजीपति तो बदलेंगे। यही इन्होंने डीमोनेटाइजेशन में किया था। कोई 20 रुपए का नोट चला दिया, कोई 10 रुपए का नया नोट चला दिया और बोलते थे कि 500 रुपए का नोट बड़ा है, काला धन होता है, इससे ब्लैक वो मार्केटिंग करते हैं लोग। और इन्होंने कितना अच्छा काम किया, 500 का नोट और 1000 का वो बंद करके 2000 का चला दिया। तो इन्हें तो खुद ही यही नहीं पता चलता इस सरकार को कि ये बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। असल में ये जो सरकार है ये कंफ्यूज्ड सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये जो गिने चुने पूंजीपति हैं उनको ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आपने देखा होगा इंडियन ऑयल है वो फायदे में चल रहा था। LIC हमारा टेलीकॉम जो हमारा टेलीफोन का 1,75,000 हमारे कर्मचारियों को इन्होंने सड़क पे खड़ा कर दिया। और पहली बार हमने 70 सालों में पहली बार ऐसा देखा कोई प्रधानमंत्री, क्योंकि कोई भी सरकार होती है अपनी परियोजनाओं और अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है, लेकिन 70 साल में हमने पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री देखे, ऐसी सरकार देखी जो निजी कंपनियों का प्रचार प्रसार करती है। आपने देखा होगा जियो लॉन्च कर रहे हैं हमारे। आप बताइए जब आप प्राइवेट कंपनी का प्रचार प्रसार करेंगे तो सरकार की जो हमारी संस्थाएं हैं उनका क्या होगा? सरकार किस लिए होती है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। लेकिन ये सरकार जो है लोगों के लिए नहीं है। ये सरकार किसके लिए? ये सरकार पूंजीपतियों के लिए है। ये जो पूंजीपति है उनको फायदा इनका। आप देखियो जो भी इनकी योजना है, इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, LIC में इन्होंने वो कर दिया। आप बताओ ना कि आम आदमी फिर सरकार का क्या फायदा है, क्या करेगा आम आदमी? तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार जो है समय रहते होश में आए। और इतने किसान हमारे मर गए हैं, इनमें बिल्कुल ही संवेदना नहीं है, एक शब्द नहीं बोलते। महंगाई के लिए लड़ाई आपकी कब तक जारी रहेगी?